मैं जैगम भाई, एक तस्वीर मैंने तुर्की की देखी, 6 साल की बहन, 3 साल का भाई, दोनों एक पत्थर के नीचे दबे और 17 घंटे तक बहन ने भाई को सीने से लगा के रखा। वो बहन 6 साल की, उसने 17 घंटे तक भाई को अकेले होने का एहसास नहीं होने दिया, जबकि 6 साल की थी। और जालिमो, वो 6 साल की होकर के भाई को अकेला नहीं छोड़ती, तू 26 साल का होकर के बहन को अकेला क्यों छोड़ दिया? कहां से लाओगे ये प्यार? 17 घंटे के बाद भाई बहन को निकाला गया, कुछ नहीं बचा परिवार में। एक बच्ची को देखा, उसका छोटा भाई तकरीबन 2-3 महीने का होगा या 4 का होगा। हाँ, अल्लाह अकबर, वो बहन बहुत ज्यादा होगी तो 3 साल की है, जो उसे हर तरह छुपाना चाहती है। यार, उनके लहजे के रिश्ते, हमने कदर खो दी इनकी। खुदा के वास्ते याद रखना, अगर तुम ये सोचते हो खांसाबी काफी है, ठेकेदारी काफी है, जिम्मेदारी काफी है और मौलवियों से सिर्फ ताल्लुकात काफी है, गांव के 4-5 मोहल्ले को खिला देना काफी है, अपनों को ठोकर मार देना, खुदा की कसम जब तक अपने राजी नहीं होंगे तब तक मदीने वाले भी राजी नहीं होंगे। ये ख्याल रखना। आज हम बिखरते जा रहे हैं नीस भाई, बिखरते जा रहे हैं। आग लगा दी, पहले प्रधानी ने आग लगाई, विधायकी ने आग लगाई, एमपी के इलेक्शन ने आग लगाई, भाई भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। वोट नाम राय का है, भाई भाई का दुश्मन बनाने का नाम नहीं है। और यार, मेरी मर्जी है मैं तुम्हारा इंतखाब करूं, मेरी मर्जी है तुम्हारा इंतखाब करूं। हमने दीवारें खड़ी कर ली। और यार, प्रधान हजारों मिलेंगे, सगा भाई नहीं मिलेगा। प्रधान हजारों मिल जाएंगे, बेटा नहीं मिलेगा। प्रधान करोड़ों मिल जाएंगे, सगा नहीं मिलेगा। अपने अपने होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, और तेरा खा के अपना कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला तेरे भाई के सिवा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। खो दिया तूने, क्या बात है, किसे खो दिया तूने? हाँ, ख्याल किया करो यार, रिश्तों की कदर किया करो। आज बस्तियां वीरान होती जा रही हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। पूरी जिंदगी अगर दौलत ना तुम हाथ पे लेके घूमते फिरो, मेरे बाप का चेहरा दिखा दो, मेरे भाई का चेहरा दिखा दो, सारी दुनिया लेकर भी कोई तुम्हें तुम्हारा भाई नहीं लौटा सकता, तुम्हारा बाप नहीं लौटा सकता। ये रिश्ते हैं हमारे अपने। दिलों में जगह पैदा करो, दिल नर्म करो। नर्म, जब दिल नर्म होते हैं तो फिर रब का करम हुआ करता है, रब का करम होता है। एक बाप की जिंदगी देखो, एक बाप की। मैं आज ही सुबह उड़ीसा में एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, मैंने मजदूरों की जो लाइन देखी हजरत, मैं पता नहीं मेरे सामने ही ऐसे मनाजिर आते। मैंने माओ को लाइन में खड़े देखा मजदूरों की, जबकि उनकी गोद में बच्चे थे। ऐसी कंडीशन में माँ बाप बच्चों को पाल लेते हैं। सब कुछ होते हुए बच्चों से माँ बाप नहीं पला करते, सब कुछ होते हुए बच्चों से माँ बाप नहीं पलते। एक जरा सा जुमला तेरा बाप को जीते जी मार देता है, जीते जी। वो कौन सा जुमला जब हम कहते हैं तुम्हारे लिए कमाई अपने बच्चों के लिए, ये जुमला बाप को जीते जी मार देता है। जब बाप दवा का पर्चा बेटे के हाथ में निकाल के दे, ओके बेटे पिछले साल ये सिरप ला के दिया था, खांसी रुक गई थी, इस बार भी ला देना, और बेटा उसे समेट के मुंह बिगाड़ के फेंक दे, मेरे पास वक्त नहीं है, तो बाप के जिस्म का पूरा खून एक बार रुक जाया करता है, एक बार रुक जाता है। वो अपने आप से पूछता है इससे रिश्ता क्या है मेरा। रोते हुए अपनी बूढ़ी बीवी के पास जाके कहता, काश इसको हमने पैदा होते ही मार दिया होता, तो आज हम घुट घुट के न मरते, घुट घुट के न मरते। पूछती है क्या हुआ मेरे सरताज? कहा जिसने मेरी दवा का पर्चा फेंक दिया। क्या मैं इसका बाप नहीं हूं? क्या मैं इसका बेटा नहीं हूं? अल्लाह अकबर। जब ये बातें होती हैं तो फिर माँ बाप की जबानों से बद्दुआ निकलती है, और अगर वो बद्दुआ दे दें तो दुनिया का कोई पीर तेरी तकदीर नहीं संभाल सकता। याद रखना, कोई पीर नहीं संभाल सकता।
गलत नहीं कह रहा हूं हजरत में। आप देखो जाकर के मजारों पे इतनी भीड़ लगी पड़ी है कि चादर चूमने का नंबर नहीं आ रहा, चादर चूमने का नंबर नहीं आ रहा और मुजाबिरों की मौज आ रही है, गदगद हो रहे हैं। इतना पैसा गोलकों में है कि गिनने वाले नहीं मिल रहे। भाई चादर चूमने के लिए लाइन लगाता है, जबकि किसी ने बुलाया नहीं, आवाज नहीं दी। मैं मजार पे जाने को मना नहीं करता, लेकिन सुन तो सकी, तू मजार पे बिना बुलाए गया, लाइन में लग के चादर चूम के आया, बड़ा खुश था, बख्शा गया, चादर चूम ली है। तुझे याद नहीं है रात तेरी माँ को प्यास लगी थी, उसने कमरे से आवाज दी थी, बेटे मुझे पानी पिला दे, तुझे आवाज तक नहीं आई। बाप ने कहा था बेटे मुझे टॉयलेट जाना है, तुझे बाप की आवाज नहीं आई। तू बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा सोया कि तुझे बाप की आवाज नहीं आई। बूढ़ी माँ पानी के लिए उठी, लेकिन खुद चल नहीं सकती थी, गिर गई जमीन पर, सुबह तक रोती रही, उठाने वाला कोई न था। वो चादरों को चूमने वालों, मज़ारों पे 6 बार जाने वालों, तुम्हारी मर्जी है जितनी बार जाया करो, लेकिन मेरा कहना है पहले कहने पे माँ की खिदमत में हाजिर हो जाया। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। आज बाप है तो कदर नहीं है, आज माँ है तो इज्जत नहीं है। हाँ इज्जत नहीं। मैं तो नहीं बता सकता शुएब भाई के दिल पे इस वक्त क्या गुजरती होगी। बाप के बगैर ये जिंदगी कैसे महसूस करते होंगे, नहीं जानता भाई, मैं नहीं जानता। इसलिए कि बाप का दर्द सिर्फ यतीम जानता है, और ये ऐसा दाग होता है जो जिंदगी में कभी नहीं जाता। जब जब खुशी आती है तब तब आंसू आएंगे, जब जब कामयाबी होगी तब तब आंसू आएंगे। क्यों? दिल ये कहेगा काश आज वो होता जिसने मुझे ऐसा बनाया था, मेरी कामयाबी देखता तो कितना खुश होता। ये ख्याल उड़ाता है पूरी जिंदगी। आज वो गए तो खुशियों में शामिल नहीं, आज वो गए तो दस्तरखान पे हाजिर नहीं। बाप इंतकाल कर जाए, सैगम भाई कई लोगों ने कहा यार तू बहुत बड़ा मुकर्रिर है, कहते लोग समझते हैं, हालांकि मैं कुछ नहीं हूं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है, मैं कुछ नहीं हूं। लोग कहते बड़ा मुकर्रिर है तू, कोई ऐसा वजीफा बता, मेरा जी चाहता मैं अपनी माँ का चेहरा देखूं, मैं अपने बाप को देखूं। जब से गए मैंने आज तक ख्वाब में नहीं देखा, मैं उन्हें देखना चाहता हूं, मैं उनकी कब्र पे जाऊं तो मुझे नजर आ जाए। ये लोग कहते हैं, मैं कहता हूं किसी तावीज की जरूरत नहीं है, किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने बाप और माँ को देखना है, सिर्फ इतना कर, एक दिन थोड़ा ज्यादा करके खाना बना, सारी बहनों को दावत दे, सारे भाइयों को दावत दे, एक दस्तरखान पर बैठो और हंस हंस के खाने खाओ, फिर सबके चेहरे देखना, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा दिखाई देगा, भाई के चेहरे में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और यार अपनों को बैठा करके कभी हंस लिया करो, किसी वजीफे की जरूरत नहीं है, तेरे एक ही दस्तरखान पे माँ का चेहरा भी दिख जाएगा, बाप का चेहरा भी नजर आ जाएगा। क्या बात है बाबा, या रसूल, या वाह 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 वाह। देखा करो इन्हें। और जानते हो, हमने ना खाली माँ की फजीलत सुनी तो फिर बाप को तो बाहर ही डाल दिया। हाँ, गर्मियों में देखना बाप को पंखा तक नसीब नहीं होगा, अम्मा एसी में लेटी होगी, इसलिए कि सिर्फ माँ की फजीलत सुनी हमने, बाप को नहीं जानते। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, फिर उसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, उसकी अपनी शान क्या होगी। खुद सोचा करो इस बारे में, खुद सोचा करो। और बाप क्या होता है, मेरे हुजूर कभी अपने चचा को अपने पीछे नहीं चलने देते थे, हुजूर सैयदुल अंबिया होकर के, हाँ इतनी पावर वाले कि अगर बैतुल मुकद्दस में आ जाएं सारे नबी खड़े हैं, मुसल्ले पे आने की हिम्मत नहीं किसी की। कौन आएगा मुसल्ले पे? जिब्रील मुसल्ले पे आज वो आएगा जो सबसे ज्यादा शान वाला होगा। कौन आया? फिर मेरे नबी मुसल्ले पे आए, मेरे नबी मुसल्ले पे आए। और इतनी पावर वाला यार, उसके लहजे की धमक कसम से कयामत में देखना। फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली।
उसके लहजे की धमक पुलसिरात पे देखना, मीजान पे देखना, मीजान पे देखना, अमल तुल चुके, फैसला हो चुका, बंदा गुनाहगार है, हुक्म हुआ खचेड़ो जहन्नम की तरफ लेके चलो, बेड़ियां पड़ गई, हथकड़ियां लग गई, फरिश्ते लेके चले, इतने में तेरे मेरे महबूब आएंगे। वो मुड़ के कहेगा या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाए। हुजूर आके कहेंगे ठहर जाओ, क्या मसला है? फरिश्ते कहेंगे हुजूर अमल भी तोला गया, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, फैसला हो चुका, ये जहन्नम जाएगा। जानते हो मेरे हुजूर कहेंगे फरिश्तों छोड़ो इसे। पहली आवाज पे फरिश्ते छोड़ देंगे। फिर आका कहेंगे फिर से अमल तोलो। हिम्मत नहीं है किसी फरिश्ते में, ये धमक है मेरे महबूब के लहजे की। हिम्मत नहीं है कोई ये कह सके तुल गए, कोई ये कह सके नहीं नहीं अब नहीं होना है, अल्लाह की तराजू है। नहीं, महबूब कहेंगे फिर तोलो, फिर अमल तोले जा रखे हैं। अब जब अमल तोले जाएंगे तो अब गुनाह कम हो जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी, फरिश्ते कांपने लगेंगे। मालिक तराजू तेरी, फैसला तेरा, इंसाफ तेरा। अभी तोला तक गुनाह ज्यादा थे, अब तोल रखे हैं, अब नेकियां ज्यादा हैं। रब फरमाएगा फरिश्तों देखते नहीं हो, मीजान पे महबूब आके खड़ा हो गया है। अगर ये खड़े हो करके अमल तुलवाए फिर भी गुनाह ज्यादा हो जाए, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत रसूल पाक मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये उनके लहजे की धमक। अल्लाह अकबर। वो पैगंबर, कभी आपने ना अपने चचा को अपने पीछे नहीं चलने दिया, नहीं चलने दिया। क्या फरमाया करते थे? आका फरमाते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो, लोग कहते हैं आपकी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है। जब तुम पीछे चलते हो तो लगता है कि अब्दुल्ला मेरे पीछे है। अल्लाह अकबर। वो खुदा के वास्ते कदर करो बाप की भी, इज्जत करो बाप की भी। ये वो दरख्त है ना जो अपने जीते जी अपने बेटे पे कभी धूप नहीं पड़ने देता, औलाद पे कभी धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दरख्त है जो अपनी औलाद पर धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दीवार है जो अपने बाप अपनी औलाद तक किसी आंधी के झोंके को नहीं आने देता। बाप अगर घर में बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो औलाद के लिए चट्टान होता है, चट्टान होता है औलाद के लिए। इसलिए गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो, और इनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात ना किया करो, ना किया करो। जब कहते हो ना तुमने हमें दिया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ये बड़ा मुश्किल जुमला होता है, बड़ा मुश्किल। मेरे एक मिलने वाले, और मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो एक दिन मुझसे कहने लगे मौलाना मैं बच्चों की जमीन के लिए ना, ताकि इनकी जमीन बची रहे, मैंने जेलें काटी है अपनी औलाद की जमीन बचाने के लिए। लोग, अकेला था मैं बाप का, दुश्मनों ने पूरी ताकत लगाई कि ये मर जाए, इसकी जमीन हम हड़प लें, जेल चला जाए, जमीन बिक जाए। वो कहता है कि मैं औलाद की खातिर जेल काट के आया ताकि इनकी जमीन बच जाए। आज मेरी औलाद जब मुझसे कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तो कहता है यहाँ का पसीना तलवे में निकल जाता है, तलवे में निकल जाता। उस बाप के जुमले क्या थे? उसने कहा था मौलाना सच बात ये है, ये मुझसे पूछते मैंने इनके लिए क्या किया है। वो कहता पैदा करने वाले की कसम, जायदाद छोड़ो, दौलत छोड़ो, तालीम दी, बिजनेस दिया, सब छोड़ दो, मैंने जो इनके नाम रखे हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा कर होता है यार। वो कहते हैं जो मैंने इनके नाम रख दिए हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा। इसलिए तुमसे गुजारिश है मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें जवानियां दे और होश में आओ, कभी बाप को तकलीफ न देना, कभी बाप को दुख न देना, वरना अगर ये चला गया हमेशा उस कांधे को तरस जाओगे जिस पे रख के तुम सर रोया करते थे। नहीं मिलेगा कोई तसल्ली देने वाला, वरना दुनिया इतनी अजीब है, लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। तुम्हारे दुखों को दुखों की तरह सुनेंगे, फिर मौज करेंगे तुम्हारे हटते ही, हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। सिर्फ एक बाप है जो तेरे आंसू देख के रो देता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो माँ की। ये बहुत कीमती रिश्ते, बहुत कीमती रिश्ते। सुना होगा एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की थी, मेरे मालिक वो बंदा कौन है जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा? अल्लाह ने फरमाया
फरमाया महबूब मूसा देखना चाहते हो? कहा जी। कहा फला मकाम पे चले जाओ, उसकी दुकान है। गए, जाके देखा गोश्त काट रहा था। चक्कर में थे कौन सी नेकी इसने की है कि कलीम के साथ जन्नत में रहेगा। आप बैठ गए, बताया नहीं मैं कौन हूं, वो भी नहीं जानता था चेहरे से। बैठे रहे, सुबह से शाम हो गई, गोश्त काट के बेचता रहा। आपने देखा कोई नेकी भी इसने नहीं की। फिर सोचने लगे शायद रात को ये कयाम करता होगा। जब वो दुकान बंद करके चलने लगा ना, तो आप भी पीछे पीछे हो लिए। अब आपका तो वो अपना वतन था नहीं, उसने आपको चलते देखा, चेहरा नबी का चेहरा था, और नबी के चेहरे में वो कशिश होती है जो उसे देखता है देखते ही रह जाता है। देखा, कहने लगा ओ हसीन चेहरे वाले, कहीं बाहर से आए हो? फरमाया जी परदेसी हूं। कहा अच्छा, वो लोग कितने अच्छे थे? कहा परदेसी हो? कहा हाँ। कहा फिर? कहा अगर इजाजत दे तो एक रात तेरे घर गुजारना चाहता हूं। उसने कहा ज़हे नसीब, मेहमान मेरे घर आए। ले गया बुला के। आप इस मकसद से गए थे कि देखें कौन सी इबादत करता है? फरमाते मैं देखता रहा। घर में गया, उसने जाके सबसे पहले खाना पकाया, तैयार हो गया खाना। आके कहता है मेहमान माफ करना, अगर तुझे अकेले खाना है तो अभी खा ले, और मेरे साथ खाना है तो